नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे पास कुछ टॉपिक था नहीं बताने के लिए या बनाने के लिए, तो आई थॉट कि बहुत सारे लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है ये कि आप क्या करते हैं, मतलब कमाने के लिए, पेट भरने के लिए क्या करते हैं, फुल टाइम कंटेंट करते हैं या क्या। 10 बार मैंने बताया है, 10 बार क्या मैं फैशन डिजाइनर, बट फिर भी आज आखिरी बार मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कोई पूछेगा नहीं तो पिटाई होगी और काट लिया जाएगा। सो कंटेंट मैं फुल टाइम करता हूँ, येस, बट आई हैव ऑल्सो वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर 5 years। 5 साल मैंने ऑफिस में काम किया है और आई वॉज अ फुल टाइम फैशन डिजाइनर इसके पहले। और बट नाउ आई ऑल्सो डू लाइक फ्रीलांस प्रोजेक्ट। मैं ऐसा नहीं कि मैंने फैशन छोड़ दिया, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, बट मोस्टली आई 95% आई एम इनटू कंटेंट, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा भी बोलते क्यों ऐसा? क्योंकि तेरे पास कुछ आज बनाने के लिए टॉपिक तो है नहीं, तो शुरू है। नहीं, एक्चुअली मेरे पास लिटरली कोई टॉपिक नहीं था बनाने के लिए, तो मैंने ना एक चीज स्टिकर डाली हुई थी इंस्टा पे कि टेल मी योर फनीएस्ट मोमेंट। किसी का मोमेंट कोई फनीएस्ट नहीं था। उससे ज्यादा फनी तो इसका लाइफ है। लोगों के फनीएस्ट मोमेंट से ज्यादा मेरा लाइफ फनी है। सो ऐसा है कि मैं क्या बात करूँ, फिर मुझे लगा कि बहुत लोग मुझसे मेरे कॉर्पोरेट की जर्नी पूछते हैं, तो आज हम वो बताएंगे। कुछ तो बताएंगे पर हम आज बताएंगे। यस, कान बंद करके सब सुनो। नहीं, कान में खोल के सुनो भाई, कान खोल के सुनिए। तो मैंने कैसे शुरू किया फैशन। सो मैं हूँ यूपी से, जैसे कि आप सब जानते हैं। कौन सा तीर मार लिया? शट अप। सो मैंने 7 साल पहले मैं मुंबई आया फैशन की पढ़ाई करने के लिए आफ्टर माई 12th, एंड देन आई लाइक गॉट एडमिटेड टू अ कॉलेज। फिर मैंने कुछ किया ही नहीं। You are not supposed to disturb me just because you're my sister. That doesn't mean you will disturb me anytime. Shut up. जब मैं मुंबई आया तो मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। एक्चुअली नहीं था। So, सब मुझे बोलते थे एडमिशन करा लिया। मैंने बीए में एडमिशन so, ये मेरा लाइफ है, तुम्हारा नहीं है। एक सेकेंड, स्टॉप। तो मैं मुंबई आया, फिर मैंने फैशन कॉलेज में एक एडमिशन लिया। बहुत ही छोटा गरीब सा कॉलेज था, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और फिर मैंने फैशन की पढ़ाई शुरू की। उसके साथ मैंने जॉब भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कर करके मेरे 2 साल की पढ़ाई खत्म हो गई फैशन की, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स। तो पहला जॉब जो मुझे मिला, एक इंटर्नशिप मिली बैंड्रा में, पाली हिल पे एक इंडियन डिजाइनर ब्रांड है, उस पर मिला मुझे। 15 दिन मुझे निकाल दिया धक्के मार के। या उनको भी तुम्हारी हंसी है। नहीं, शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक, मैं नया था और मैं बाहर से था, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, और फिर मैं थोड़ा सा वहाँ पे बहुत शो ऑफ वाले लोग रहते थे, तो मुझे लगता था यार कहीं मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जिससे मेरी इंसल्ट ना हो जाए, या मैं उनको बहुत छोटा में फील करता था। हाँ, वो वहाँ के लोग वैसे करवाते भी थे, सो दैट्स वाई आई नेवर यूज्ड टू टॉक टू मच। तो मुझे बुलाया, उन्होंने कि आप इंटरैक्टिव नहीं हैं, प्लस आप मतलब बाकी लोगों से आप थोड़ा डिफरेंट हैं, तो दिस विल नॉट वर्क आउट फॉर अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। ओके ठीक है। उस दिन मैं बहुत ही रोया, बट क्या पता जब मेरे को जॉब लगी ना, तो मेरे पापा मेरे को सेब ला के देते थे रोज एवरी डे। जैसे मेरा जॉब लगा, ठीक है, इंटर्नशिप एक्चुअली, तो पापा रोज सेब ला के रखने लगे कि खा के ट्रेन से ट्रैवल करना था कल्याण से बैंड्रा, कि खा के एनर्जी रहे, ताकत रहे, तो और जाए के ज़्यादा कमाई, ठीक है, उसके लिए मेरे पापा खिलाते थे। तो जिस दिन मेरा जॉब छूटा, मैं घर पे आया, मैंने बताया, पापा बोलते कल से सेब देना बंद। हाँ, एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए। फिर उस दिन में बड़ा सैड कि कैसे होगा। फिर 3 महीने लग गए मुझे वापस दूसरा जॉब ढूंढने में। तो एक तो मैं लगातार रोज मेल पे मेल करने लग गया सारे ब्रांड्स को कि प्लीज़ मुझे काम दे दो, सबको मेरा पोर्टफोलियो अटैच करके भेजने लग गया। तो एक बहुत ही भला ब्रांड, उसका भला हो, उनकी ओनर जो है, उन्होंने मुझे मेल पे रिवर्ट किया। शी वांटेड टू मीट एंड देन आई वेंट एंड शी वाज लाइक कि हमारे पास वैकेंसी तो नहीं है, बट आपने इतना मेल करके परेशान कर दिया है कि हमको बुलाना पड़ा कि भाई मेल मत करो, पता है। यस, बट देन आई डोंट नो, वो मुझे मिल के थोड़ी सी भावुक हो गई मे बी, एंड शी थॉट दैट आई वॉज वेरी इनोसेंट, आई एम। तो उन्होंने मेरे लिए एक पोजीशन क्रिएट करी विद अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़, और वो असिस्टेंट डिज़ाइनर का बोल सकते हो पोजीशन था, जूनियर असिस्टेंट डिज़ाइनर। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। और मेरी किस्मत इतनी गंदी कि जैसे ही जॉब करना मैंने जनवरी में शुरू किया, मार्च में हो गया कोविड, लॉकडाउन। मेरी किस्मत। सो लॉकडाउन हो गया, फिर घर पे बैठी तो हालत ही खराब हो गई, बट फिर भी उन्होंने मेरे को 3 महीने सैलरी दी, 10-10 हज़ार रुपये 3 महीने दी। लोकल ट्रेन भी चलने देते, तो फिर अब मेरा जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मतलब जब कोविड का लॉकडाउन पहला उठा ना, बट फिर भी लोकल ट्रेन उसके बाद 7-8 महीने तक नहीं चल रहे थे लोगों के लिए। फिर मैं गाँव चला गया, मैंने सोचा थोड़ा देर गाँव जाके थोड़ा फ्रेश होके ये करता हूँ, तो 4-5 महीने में गाँव में था।
अगर आई केम बैक फिर जॉब शुरू किया मैंने वापस से। फिर और मेरा कैसा ना किसी कोई चीज़ ना मुझे लगातार करते रहो ना, वही चीज़ मुझे बोर कर जाती है। तो फिर वो ना थोड़े टाइम बाद वो प्लेस मेरे लिए लेस एक्साइटिंग लगने लग गया कि यार आई मीन दिस इज नॉट वेयर आई एम सपोज टू बी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। मतलब मेरे को बिकॉज इट वॉज अ वेरी स्मॉल ब्रांड, तो मुझे ना वो एक्सपोजर मिल नहीं रहा था जो मुझे चाहिए था। सो अगेन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स अगेन, मतलब बड़े ब्रांड्स में थोड़ा सा। तो फिर मुझे मनीष मल्होत्रा के यहाँ से कॉल आया एक दिन। नहीं कैसे आया वो आई टेल यू। तो मेरा कैसा होता है ना कि जब मेरा हो गया कि अभी मुझे जॉब यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मेरा छोड़ दिया। मैंने ये नहीं देखा मेरे पास जॉब है कि नहीं है या मैं आगे क्या करूँगा। आई वॉज लाइक कि ठीक है होगा जो होगा देखा जाएगा, कोई छोड़ दिया। 3 महीने फिर मैं घर पे बैठ गया। ठीक है मेरे अंदर मस्ती है। तो उसके बाद मुझे मनीष बहुत मुश्किल से कर करके मनीष के यहाँ पे मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, और वहाँ पे मुझे उन्होंने 35,000 की सैलरी पे मुझे उन्होंने रखा। ठीक है मनीष के यहाँ मेरी सैलरी सिर्फ 35,000 थी, बट अच्छी थी, इट वॉज वेरी डिसेंट अमाउंट। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो शुरू करते हैं। बट मनीष के यहाँ मतलब थैंक गॉड कि मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मतलब मैंने इंडस्ट्री के बहुत ही प्रीमियम साइड को भी देखा। बट मेरे लिए भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। मैं आई वर्क देयर फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर, बट इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे था नहीं। आई वॉज नॉट हैप्पी। और प्लस मैं ट्रैवल कर करके इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि मुझे कल्याण से सैंटा क्रूज ट्रैवल करना पड़ता था एवरी डे 2 आवर्स लोकल ट्रेन, तो मैं थक जाता था। तो फिर और वहाँ का इन्वायरमेंट भी मुझे मतलब उतना सूट नहीं कर रहा था। मतलब लोग वहाँ पे थोड़े से मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं अच्छा फील करवाते हैं। दे मेक यू फील दैट यू आर आउटसाइड। मनीष के अब तुम्हें दोबारा वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आई विल नेवर गो, आई वुड आई गो Exactly. एंड देन आई लेफ्ट वहाँ से भी। हर जगह इसने बस काम छोड़ा ही है गाइस। यस वहाँ से मैं आई लेफ्ट। आई वाज लाइक नहीं दिस इज ऑल्सो नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू। मतलब मेरे को एक्सपोजर चाहिए बट मेरे को रिस्पेक्ट भी चाहिए काम में। फिर मुझे जैसे देखो हम जैसे बढ़ते ना फिर समझ में आता कि मतलब हमको कहाँ सेटल करना है कहाँ सेटल नहीं करना है। पहले मुझे एक्सपोजर चाहिए था तो मैं एक्सपोजर के लिए आया, बट फिर आई थॉट कि एक्सपोजर तो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिस्पेक्ट भी आपके काम की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहाँ पे भी सेटल नहीं कर पाया। फिर मैंने वहाँ से भी जॉब छोड़ दिया एंड आफ्टर दैट 4 months आई वॉज एट होम। 4 months मेरे पास कोई जॉब नहीं। फिर मेरे को एक इटालियन एक्सपोर्ट हाउस वहाँ से मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया। वो मेरे घर के पास ही था, मतलब 40 minutes। तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। वो एम्ब्रॉयडरी हाउस था, तो पहले मैं एम्ब्रॉयडरी में तो था नहीं। तो ऐसा कि ठीक है लेट्स गिव इट अ शॉट, क्योंकि वहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड काम करती थी। तो मैंने तो सारा बकचोदी करेंगे जाके, काम वाम देखा जाएगा, अभी थोड़ा सा ऐसे फन करना है। ठीक है तो मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया, मतलब मुझे अच्छे सैलरी पे उन्होंने रख लिया। फिर वहाँ पे अच्छा चला, मतलब मैंने 2.5 साल वहाँ पे 2.5 साल काम किया ऑलमोस्ट। और बहुत ही मतलब मेरे को एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे, मेरे काम को रिस्पेक्ट किया गया। वहाँ पे मैंने अच्छे ब्रांड के साथ काम किया और क्या बोलते हैं अच्छे मतलब कारीगर्स बहुत अच्छे थे और कलीग्स भी मेरे जो थे वो बहुत अच्छे थे। बट मैं अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कॉर्पोरेट का ये कहाँ से आता है, मतलब आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। तो ये किसी का और का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे अब तक के 5 साल के करियर फैशन करियर का जो एक्सपीरियंस है। टॉक्सिक HR, टॉक्सिक मैनेजर्स, टॉक्सिक कलीग्स, ठीक है, टॉक्सिक सीनियर्स, ये सारे मेरे पर्सनल ओन एक्सपीरियंसेस हैं। किसी और के एक्सपीरियंसेस को मैंने नहीं ढांपा है या कुछ किया है। आई टेल यू नाउ माई एक्सपीरियंसेस। ठीक है अब मेरा हो गया वो, अब आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे हो। तो मेरे एक कंपनी जहाँ पे मैं एक्सपोर्ट हाउस के पहले में काम करता था प्रीवियसली, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कैसे थे आई टेल यू, हंस के मारने वाले। मतलब बोलेंगे अभी जैसे ओवर टाइम हो गया, अभी 7-8 बजे के बाद अगर काम हो रहा है तो मेरे को बहुत एग्जॉस्ट हो जाता था, मैं बहुत इरिटेट हो जाता था कि नो आई डोंट वांट टू वर्क। मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब मैं 8-9 घंटे का जो शिफ्ट है उसमें तो मेरे को जितना काम कराना है, मेरे को गधा मजदूरी करवा लो, जो कराना करा लो। आफ्टर 9 आवर शिफ्ट मुझसे कुछ मत कराओ, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती। तो वहाँ पे जैसे अगर होता था तो मतलब मैं ऐसे मुंह बनाता था तो मुझे सीनियर्स बोलते थे अरे तुम लोग तो इतने यंग हो, अब तुम लोग अगर इतना जल्दी भागने की कोशिश करोगे तो कौन काम करेंगे। अपने टाइम में हम तो रात भर काम करते थे, ऐसे बोल के सुनाते थे आपको। फिर तो हाँ भाई इन्होंने किया तो करना ही पड़ेगा, बट वो टॉक्सिसिटी थी भाई। फिर मेरा ये जो रिसेंट वाला कंपनी था वहाँ पे मेरी मैनेजर थी, मेरी नहीं थी, मतलब वो दूसरी टीम की मैनेजर थी, बट हमको भी वो मैनेज करती थी। सो एक बार मुझे बोलती है वो कि मतलब हम इटालियन ब्रांड के लिए काम करते थे ना, जो हम शिपमेंट करते थे तो हमको यूरोज में प्राइजेस देने पड़ते थे, अदरवाइज आपके पीसेस शिप नहीं होगा, आपकी सैंपल जो आप बनाओगे ना वो शिप नहीं होते थे। तो मुझे एक बार बोलती है यहाँ आओ, वो नाक के बल बात करती है। हाँ वो तो भाई लाइफ की मतलब जितना टॉक्सिसिटी उन्होंने मेरी लाइफ में क्रिएट किया है उतना, एंड इफ़ यू सी हर ना तो बोलोगी नहीं ये झूठ बोल रहा है, शी इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसे ही रहती हैं वो।
पूरा टाइम ऐसे, ठीक है। तो जब मैं ज्वाइन किया ना तो मुझे मेरी फ्रेंड को बोलती, प्रणाली को बोलती है कि नए डिजाइनर को लाओ फ्लोर पे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाना पड़ेगा क्या? हाँ, मेरे लिए ऐसे बोला था। फिर तो फिर जब मैं बोलती यहाँ आओ, तो मैं गया, नहीं जाएगा तुम्हारा पीस। मैं क्यों? तो बोलती है कि तुमने प्राइसेस दिए ही नहीं है। तो मैंने बोला कि तो ले लो ना, मैं दे रहा हूँ, अंदाजे दे रहा हूँ। बोलो 1 यूरो में कितना रुपया होता है? तो मैंने गूगल किया कि भाई मैं गलता कर दूँ, इसलिए मैं गूगल कर लेता। तो कुछ तो 85-90 रुपीज़ बताया गूगल ने। आई टोल्ड हर कि 85 रुपीज़ नहीं 70। मैंने बोला बट गूगल पे तो इतना, यहाँ की गूगल मैं हूँ, याद रखो। हाँ ठीक है, ऐसे। फिर मैंने उसका नाम गूगल रख दिया था। मतलब हम लोग कलीग सब लोग बैठते थे, हे गूगल ऐसे बुलाते थे, पीछे से, सामने से नहीं। और भी इसके डायलॉग्स रहते थे ऐसे, जैसे कुछ मतलब एक मेरी कलीग थी, तो उसका क्या था, मंडेज को वो आना कम अवॉइड करती थी, सैटरडे संडे छुट्टी लेती थी, मंडे को भी छुट्टी लेती थी, तो लॉन्ग वीकेंड। और ना बीमारी का बहाना बनाती थी, जैसे कि घर में कोई बीमार हो गया, उसके हर मंडे को कोई ना कोई बीमार। तो जब वो आती थी, अगर बाई चांस किसी मंडे को वो आ गई, तो मेरी मैनेजर को बोलती, अरे कमाल की बात है, मंडे और तुम ऑफिस में कोई घर पे बीमार नहीं पड़ा क्या? ऐसे ही बात करती थी वो। और तुम उसे झगड़ा करोगी ना, वो तुमसे झगड़ा नहीं करेगी, दांत पीसती थी वो झगड़ा नहीं करेगी। मतलब नहीं, श्राप वाप नहीं देती थी। मतलब सिर्फ दांत पीस के रह जाती थी, कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो पीछे से फिर तुम्हारी जो मारेगी ना वो, कि फिर तुम्हें उससे कोई नहीं बचा सकता। और एक उसका डायलॉग था, हाँ मेरी फ्रेंड थी, मतलब मेरी ही टीम की, तो उसकी मम्मी की बीपी हाई, कभी बीपी लो, मतलब प्रॉब्लम था, और कभी वो नहीं भी आती तो बोल देती थी मेरी मम्मी का बीपी। तो जब वो आती थी, जब देखो तब तुम्हारी मम्मी बीमार ही रहती। मतलब वो ऐसे ऐसे ताना मार देती थी, सीधा टॉन्ट, ठीक है। सो मुझे एक बार बोलती है, एक बार मेरे को चोट लग गई थी, एक्चुअली मेरे को बैक टू बैक 2 बार चोट लगी, और मेरे को एक बार आई इन्फेक्शन हो गया। तो मैं 15 दिन में आई थी, मैं 3-4 दिन नहीं गया। तो मैं गया, तो बोलती है प्रोजेक्ट आ गया बहुत बड़ा, तुम आके मुझे बोलती है, तुमको एक प्रोजेक्ट डाला है, हाँ कर लोगे या छुट्टी का बहाना लोगे? जब देखो गिरते पड़ते ही रहते। वो ऐसे ही बोलती थी, ठीक है। अब हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, वो मैनेजर एक बार फ्री हुआ तो कभी हो जाता है उससे। तो इस तरीके की टॉक्सिक, मतलब एकदम स्माइल करके, एकदम मुंह पे अच्छे से हंस के फिर मारती थी, ऐसी थी, ठीक है। अब मेरी HR, अब जैसे ये मेरी टॉक्सिक मैनेजर का हो गया, ठीक है। और HR कैसी थी मेरी, माई गॉड आई हैव नो वर्ड्स, लिटरली नो वर्ड। मतलब मेरे को मेरी जिंदगी में जितना हैरेस कर सकती थी, सबसे ज्यादा किसी हैरेस किया तो मेरी प्रीवियस कंपनी के HR ने हैरेस किया। मतलब हाथ द लेवल, अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल। मतलब उसकी कोई सी 2.5 साल के करियर में उन्होंने मुझे को 3 साल परेशान किया, 2.5 साल के करियर में, ठीक है। क्या बोलते हैं, जब मैंने ज्वाइन किया तब तो एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज ओके, बट देन धीरे धीरे चीज़ें, आई डोंट नो उनको क्या होने लगी। मतलब शी वाज BBC बेसिकली। वो तुमको बुलाएंगी, बोलेंगी अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें पूछेंगी, तुम्हारे बारे में पूछेंगी, ठीक है, कि कौन है तुम्हारे घर पे और क्या क्या मतलब ऐसे तुम्हारी कमजोरी पकड़ेगी वो, और फिर जाके पूरे ऑफिस में फैला देगी, समझ गए। मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में ऐसा सा है भाई उसका, तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ उसको बता दी, यू नो माई नेचर, मैं थोड़ा सा खुल जाता हूँ, तो मैंने खुल के उसको बोल दिया। पूरी कंपनी में जाके बोलती सौरभ बेचारा, मुझे बेचारा बताती है। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरी पूरी कंपनी में सिंपैथी, बेचारा सौरभ। मैं तो क्या हुआ है, तो लोगों ने मुझे बताया कि शी टोल्ड अस कि यू नो वो बेचारा, उसका ऐसा उसका चल रहा है, पर्सनल चीज़ें थोड़ी, तो वो ऐसी थी। एक बार वो जाके बोलती है कि हमारे ऑफिस में ऐसा था कि कारीगर्स का वॉशरूम का सेक्शन अलग, ठीक है, जैसे पब्लिक टॉयलेट होता है, तो आता है ना बाजू बाजू में खड़े होकर आप सुसु कर सकते हैं। और मुझे कैसा, मेरे को थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, मतलब मुझे डोर वाला चाहिए था, मैं ब्लॉक कर सकूँ वैसा, मैं कंफर्टेबल रहता उसमें। तो वो कारीगर्स का सेक्शन वैसा था, वहाँ भी कारीगर जाते थे, और 2 स्टाफ का था। तो स्टाफ का कैसा था, एक HOD का वॉशरूम था, एक जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट था, उसमें कोई भी जा सकता था, ठीक है, 2 वॉशरूम से ऐसे। ऑल ऑफ उसको ना कीड़े करने की आदत थी। शी वाज लाइक कि मैं कहाँ से क्या करूँ कि मुझे मसाला मिल जाए कि मैं कुछ करने लग जाऊँ, ठीक है। तो एक बार मुझे वो बोलती हैं कि आके सीधा, कल से तुम कारीगर का वॉशरूम यूज करोगे, मेंस वाला। मैंने क्यों? बोलती सारे मेंस वहां पे जाएंगे, अभी ये जो HOD का तो HOD का रहेगा, जो नॉर्मल है जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट उसको वुमेन्स बना रहे, सारे मेंस वहां जाएंगे, तो हमारे लिए तो तुम मेन हो ना, तो तुम्हें वहां जाना है। तो मैंने बोला मेन वुमेन की बात नहीं है यहाँ पे, मेरे कंफर्ट की, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं बहुत रिबेलियस,
मतलब मुझे जो नहीं करना है मुझे नहीं करना है, फिर मेरे को कोई भी नहीं करवा सकता वो। और मैंने सीधा इसको सब बोल दिया। तो उसके अंदर इतनी चुल कि इसने मुझे ना कैसे बोला, समझ रही है। तो उसने क्या किया, फैसिलिटी मैनेजर को बोल के बोर्ड्स लगवा दिए, ओनली फॉर वुमेन, ओनली फॉर HOD। अब जाओ। तो 5 बजा तो मैं गया, मेरे को लगी सुसु, मैं कहाँ जाऊँ। तो देख रहा मैं नहीं जा सकता, मैं जबरदस्ती तो जाऊँगा नहीं, तो मैं नहीं गया। मैं आया केबिन में, आई वॉज वेरी हर्ट ऑन दैट डे। मेरा पूरा मुंह लाल गुस्से में। सो मैंने बोला मेरे मैनेजर को कि कल से मैं नहीं आऊँगा ऑफिस। और जो मेरा बॉस था उसको, मतलब मैंने बोला कि वो ही वॉज नॉट इन इंडिया, वो आउट ऑफ इंडिया थे। तो मैंने बोला कि जब वो आएंगे उनसे बात होगी तो ही मैं जाऊँगा, ठीक है। तो आई डोंट नो उनका पीछे से क्या पॉलिटिक्स हुआ, क्या गॉसिप हुआ, ये सब हुआ। और ऑन द सेम डे मुझे फैसिलिटी मैनेजर का मैसेज आता है रात को कि मैडम ने, HR मैडम ने आपको अलाउ किया है विमेंस वॉशरूम यूज़ करने के लिए जब तक सर नहीं आते, बॉस नहीं आता। तो बोला कि मुझे तुम्हारी मैडम की भीख नहीं चाहिए, ठीक है। अलाउ किया मतलब क्या, मेरे को भीख मत दो। अलाउ मतलब क्या भाई, वो मेरे राइट्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक हुआ। तो मतलब समझ गई उसको कैसा था, मतलब शी यूज्ड टू बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स कि भाई उसको मसाला कोई दे दो और उसको कहाँ से किसकी चुगली कर दे जाके, ठीक है। एवरी मॉर्निंग शी यूज्ड टू गो एंड सिट इन द बॉसेस केबिन। पूरा आई थिंक 10 to 12 उसका मीटिंग चलता था, सबकी पूरी कंपनी की बिचिंग करती थी वो, सिर्फ कि उसने ऐसा किया। और भरती थी, बिचिंग नहीं करती थी, वो भरती थी। सो मैंने क्या किया ना, जब मैंने स्टार्टेड डूइंग कंटेंट, तो ये सब मेरे को आइडिया, मैं आई यूज्ड टू मिमिक ऑल ऑफ देम। मेरी मैनेजर, मेरी HR, मैं इनको मिमिक्री करता था। मेरी फ्रेंड वाज लाइक डू इट ना ऑन सोशल मीडिया, यू नेवर नो, चल सकता है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कंटेंट। और मेरा कॉर्पोरेट सीरीज मैंने शुरू किया। बट मैंने जब शुरू किया ना तो मैंने मेरे सारे ऑफिस के लोगों को ब्लॉक कर दिया कि कोई, बिकॉज उनको बहुत ऐसे मसाला मिर्ची का बहुत आता था। लाइक मेरे को किसी को फेस नहीं करना है, मतलब इस तरीके से। तो मैंने उनको ब्लॉक किया। बट आफ्टर अ ईयर, मतलब इस साल मार्च में एक नई HR आई, उनको हायर किया, नई HR को हायर किया गया। एंड शी सॉ मी एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट इज ही डूइंग हियर, ही इज वेरी फेमस, ही इज एन इन्फ्लुएंसर ऑन Instagram। सो मेरी HR बोलती नहीं, ही वर्क्स फॉर अस। अब वो तो ब्लॉग, उसको क्या पता। तो उसने बोला नहीं दिखाती हूँ। उसने दिखाया पूरा वीडियो उसको, और 3 घंटे तक वो लोगों ने मेरा वीडियो स्क्रॉल किया। 3 घंटे तक, कैन यू इमेजिन। मतलब उनके लिए प्राइवेसी नाम का कोई महत्व नहीं, किसी की लाइफ में पोक कैसे करना है, अपनी टांग कैसे लड़ानी, दे वर लाइक टू गुड विद दैट। तो अब मुझे कैसे पता कि 3 घंटे उन्होंने किया उसका, क्योंकि केबिन वॉशरूम के बाजू में ही था, ठीक है। सो केबिन के वॉशरूम में उनका, केबिन के बाजू में उनका वॉशरूम था। तो जब भी हम जाते थे ना वॉशरूम, तो उसके केबिन से आप जो भी बात करोगे या फोन चलाओगे ना, तो आवाज बाहर आती थी। तो पहले तो 2-3 बार मैं ही गया, 1-1.5 घंटे की स्पैम में मेरा ही वीडियो चल रहा है। फिर मेरी कलीग, जो फेलो कलीग थी, वो गई 2-3 बार, 3-3.5 घंटे तक उन्होंने मेरा पूरा वीडियो देखा। फिर जाके उसने बॉस का क्या क्या कान भरा, क्या नहीं भरा। माई बॉस केम टू मी, ही वाज लाइक कि यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दिस विल नॉट वर्क आउट बिकॉज हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं कि आप PR नहीं कर सकते, आप क्या बोलते हैं, मीडिया इंटरेक्शन नहीं करते, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला कि भाई मेरा कॉन्टेंट इट्स नॉट अबाउट फैशन, इट्स अबाउट कॉमेडी। और अगर मैं तुम्हारा लीक कर रहा हूँ कुछ, तुम्हारा कंपनी का डिजाइन वॉट एवर, जो मैंने ही खुद बनाया है, I was the only designer that was working with top brands, and you know I have done like a tremendous amount of good work, you can say. तो अगर मुझे अगर चुराना होगा तो मैं लीक क्यों करूँगा, मैं खुद जाके कहीं दूसरे वेंडर से बनवा लूँगा। कॉमन सेंस था ही नहीं उनके पास। सो आई वाज लाइक कि ठीक है। सो ही वाज लाइक इट विल नॉट वर्क आउट, वी विल फाइल अ केस वेस। वो तो देखो, डर तो मुझे केस फेस से लगता नहीं। मैंने भी मेरे लॉयर को कॉन्टैक्ट किया। ऑन द सेम डे आई केम होम, आई कॉन्टैक्टेड माई लॉयर कि ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ केस हो सकता है। बोला कि नहीं, कौन सा केस, इट्स अ जेनेरिक कंटेंट ऑन कॉर्पोरेट, एवरीबडी इज डूइंग इट। अगर तुम ऑफेंड हो रहे हो तो वो तुम्हारा, उनका प्रॉब्लम नहीं है ना, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। अगर तुम हो ऐसे, तुम ऑफेंड होगे, और वो तो थे ऐसे, तो हो ऑफेंड, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। अब दुनिया को बुरा लगेगा तो मैं ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगा भाई, व्हाई नॉट। सो फिर मेरे बॉस ने मुझे बोला कि ओके देन, तो ये सारी चीज़ें ना, आई वॉज वेरी मतलब फ्रस्ट्रेटेड। तो आई रिजाइंड, आई क्विट। आई वॉज लाइक कि ऐसी जगह पे मैं काम नहीं कर सकता। मैंने रिजाइन डाला। 1 महीने की नोटिस पीरियड में मैंने वहाँ पे जो मेरा हैंड ओवर था मैंने वो दिया। एंड हाँ, फिर नोटिस पीरियड में मुझे HR मुझे बुलाती है एंड शी वाज लाइक क्या मिलता है आपको ये सब करके, मतलब यू नो आप साड़ी पहनते हो, विग लगाते हो, उससे आपको क्या मिलता है। तो मैं बोला कि पहली बात तो आप मेरी माँ नहीं हो, है ना, और दूसरी बात मैं आपको कोई आंसर ओन नहीं करता कि मैं आपको बताऊँ। तो जो भी मिलता है मुझे, वो मुझे मिलता है, आपको क्या लेना देना इससे, ठीक है। और मैं बहुत ही ब्लंट, यू नो। सो
इस तरीके से कर करके मैंने मेरा कॉर्पोरेट खत्म किया करियर April 4th 2025 आई मीन दिस ईयर, मतलब प्रॉपर 9 to 5। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग आई डू नाउ ऑल्सो, आई डिज़ाइन फॉर आई मीन पर्टिकुलर पीपल जिनको अगर चाहिए रहता है तो आई डू इट फ्रीलांसिंग बेसिस पे करता हूँ मैं। और ये थी मेरी कॉर्पोरेट जर्नी। मकसद सो इट वॉज वेरी अमेजिंग माई कॉर्पोरेट वर्क वॉज। मैं मतलब मैं सबसे ज़्यादा मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर थी मेरी लास्ट कंपनी की। आई वॉज सो क्लोज टू हर, आई वॉज टू मच लाइक आई यूज टू ट्रीट हर लाइक माई मदर एंड शी यूज टू ट्रीट मी लाइक अ सन। शी वॉज क्रिएटिव डायरेक्टर, आई वॉज द ओनली डिज़ाइनर आई मीन जिसको काम कर, मतलब मेरे असिस्टेंट्स थे और जूनियर कलीग्स वगैरह थे। आई वॉज द ओनली वन हु वॉज डूइंग द प्रीमियम वर्क, ठीक है। सो मेरी और मेरे बॉस की बहुत क्रिएटिव हेड की बहुत अच्छी जमती थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी। तो मैं 2.5 साल उस कंपनी में टिक पाया उसकी वजह से। एंड शी टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली अबाउट फैशन बट ऑल्सो अबाउट लाइफ, बिकॉज शी वॉज लाइक वेरी टू मच एजेड, शी वॉज आई थिंक 60+। so she gave me like lot of life lessons also। so वो कंपनी छोड़ने का सिर्फ एक ही दुख था कि मैं मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर को छोड़ रहा हूँ। दैट वाज द ओनली थिंग यू नो जिससे मैं हर्ट था। अदरवाइज आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड नाउ आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, आई एम यू नो वर्किंग, आई एम डूइंग कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग एंड यू गाइज आर लविंग मी। सो ये था मेरा कॉर्पोरेट जर्नी। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ और आप लोग बोर ना हुए हो। जाते सिर्फ ये बोलना है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और दूसरों को भी करवा दो, 2-4 लोगों को बोल के। और आई विल कीप टेलिंग यू माई पर्सनल स्टोरीज, माई लाइफ स्टोरीज, आई विल कीप मोटिवेटिंग यू। शट अप। आई कीप ऐसे ही बकवास सुनते रहो शाम को, सुबह, दोपहर में। प्लीज सुनते रहिए, मेरा तो काम ही बकवास करना है। स्नैक्स खाते रहो। And I'll keep entertaining you also. I'll keep motivating you. I'll keep sharing my personal experiences and everything. So yeah, shut up, shut up. Guys, chips This is me 24/7. हमारा दिन भर चलता था। ठीक है, चलो बाय बाय, see you.